आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालों की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी। गिरिडीह में मैया सम्मान योजना का लाभ उठा रहे अयोग्य लाभुकों पर जिला प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है। गिरिडीह में पुरुष भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिले में मैया सम्मान योजना की जांच जब की गई तो इस योजना में व्यापक गड़बड़ी सामने आई है। एक ही खाते में कई लाभुकों का राशि भेजा जा रहा था। जांच में 3912 लाभुक गड़बड़ पाए गए हैं। ऐसे अयोग्य लाभुकों से राशि वसूली होगी और आपराधिक मामले दर्ज होंगे। गिरिडीह में मैया सम्मान योजना का लाभ उठा रहे योग्य लाभुकों पर गिरिडीह जिला प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है। गिरिडीह में पुरुष भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिले में मैया सम्मान योजना की जांच अब की गई है तो इस योजना में व्यापक गड़बड़ी उभर कर सामने आई है। एक ही खाते में कई लाभुकों का राशि भेजे जाने की भी खबर है और इसे जाँच में सही पाया गया है। गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने यह स्वीकार किया है कि अभी तक के जाँच में 1912 लाभुक गड़बड़ पाए गए हैं। ऐसे में अयोग्य लाभुकों से राशि की वसूली होगी और आपराधिक मामला भी उन पर दर्ज किया जाएगा। लोगों ने जांच कराया बैंक के भी माध्यम से और हम लोगों ने फील्ड वेरिफिकेशन भी कराया तो लगभग हमारे पास में 3912 3912 ऐसे लाभुक अभी तक हम लोगों को मिले हैं जिनको कि हम लोग अयोग्य करार करते हुए उनसे फिर रिकवरी की भी कार्रवाई कर रहे हैं और इन लोगों को हम लोगों ने अपने पोर्टल से नाम डिलीट कर दिया। तो ये लगातार हम लोग कर रहे हैं। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो है और सभी ये योग्य एवं ज़रूरतमंद लाभुकों तक पहुँचे और इसमें काफ़ी राशि इन्वॉल्व है। इसीलिए किसी भी प्रकार के अयोग्य लोगों को ये मिल के राशि का वेस्टेज ना हो, ये हम लोग स्ट्रिक्टली इंश्योर करा रहे हैं। मैया सम्मान योजना को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से संजीदा है और ऐसी स्थिति में मैया सम्मान योजना की राशि में हो रही गड़बड़ी की खबरें कई जिलों से आ रही है। राज्य भर के मैया सम्मान योजना की राशि दूसरे के खातों में हस्तांतरित होने की खबरें लगातार मीडिया में भी पाई जा रही हैं। ऐसे में विभाग की ओर से भी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। वहीं गिरिडीह से संबंधित मंत्री सुदीप कुमार सोनू का भी मानना है कि इस योजना के लाभुकों के गड़बड़ी में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी और वैसे लाभुकों को चिन्हित करके उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। वहीं राशि वसूली के भी प्रावधान की उन्होंने घोषणा की है। सवाल आपके प्रश्न के दो नेतार्थ हैं। पहला तो मैया सम्मान की राशि जिनके खाते में गई वो गलत है और इस मैया सम्मान की राशि को जिनके खाते में गलत खातों में नहीं जाने देना था उसके निर्वहन की जवाबदेही है। दोनों ही बिंदुओं पर हम लोग जांच करेंगे और जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सम्यक कार्रवाई होगी। जितनी बड़ी संख्या में गलतियां निकली है, लगता है कि सरकार ने जल्दबाजी कर दी मैया सम्मान की राशि को देने में। जल्दबाजी शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए करूंगा क्योंकि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी। हमारा संकल्प यह कहता था कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली हर बच्ची, हर महिला उसकी हकदार होगी और आप जानते हैं कि 3.5 करोड़ के इस प्रदेश में प्रत्येक दिन 100, 200, 500 बच्चियां, 1000 बच्चियां, आंकड़े मैं एग्जैक्ट नहीं दे सकता हूं, 18 साल की उम्र की अहर्ता पूरी करती थी। तो जो न्यूकमर की एंट्री हो रही थी वो हड़बड़ी का परिचायक नहीं था। इस योजना का लाभ अधिकाधिक जनता तक भेजने की बात थी। हाँ, किसी भी योजना के क्रियान्वयन के दौर में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक्सक्यूट करने पर समझ में आती हैं। वो चीजें समझ में आई, अब उसका समाधान करते हुए उसको सुधार कर बाकी चीजों को हम लोग लागू करें। मंत्री जी, क्या लाभुकों की संख्या में कटौती की गई है या कुछ लोगों को होल्ड पर रखा गया है? अयोग्य लाभुकों के मामले पर सरकार ने यह कदम उठाया है। जो अयोग्य लाभुक है निश्चित रूप से वो जो पात्रता नहीं रखते हैं उनको नहीं मिलेगा और जो योग्य लाभुक हैं उनका चयन करके अवश्य दिया जाएगा। जो आपके
रांची विश्वविद्यालय समेत जितने विश्वविद्यालय हैं, जो गेस्ट वहाँ पर टीचर हैं, जो पढ़ा रहे थे सालों से, उनको नीट बेस्ड में चयन उनका नहीं कर अलग से बहाली दी जा रही है। ऐसी कोई नियमावली नहीं थी कि गेस्ट टीचर को ही नीट बेस्ड लिया जाएगा। निश्चित रूप से नीट बेस्ड की जो हर्ताएं थी उसके आलोक में ऐसा निर्णय लिया गया। अंतिम सवाल अब निकलना होगा। कब तक चली जाएगी खाते में लागू? चलते सत्र में माननीय मंत्री रामदास सोरेन जी, चमरा लिंडा जी ने यह कहा था कि होली से पूर्व चला जाएगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि माननीय मंत्री का कथन सत्य होगा। मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर लगातार जिस तरह से चर्चा हो रही है, इस योजना में व्यापक लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन इस योजना में व्यापक गड़बड़ी भी दिखाई दे रही है। रांची से मुखर संवाद के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।